दोस्तों, आज हम महाकवि भूषण और उनके द्वारा रचित शिवा बावनी के बारे में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। महाकवि भूषण वीर रस के कवि हैं, वीर रस के कवि थे और उनकी रचना शिवा बावनी सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। और यह वीर रस की काव्य रचना है और इसकी रचना का प्रसंग भी बहुत ही रोचक है। तो हम आज इसके बारे में अब बात करेंगे। महाकवि भूषण अपने भाई चिंतामणि के साथ में तत्कालीन बादशाह, मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में जा पहुंचे। वहां उसके आग्रह पर उन्होंने किबले के ठौर बाप बादशाह शाहजहां नामक छंद सुनाया, जिसको सुनकर औरंगजेब तिलमिला उठा, एकदम से आग बबूला हो उठा। लेकिन उन्होंने पहले ही उससे वचन ले लिया था, इसलिए प्रत्यक्षतः उसने उनको कुछ नहीं कहा। औरंगजेब का अपमान करके अपनी चतुराई से उसके दरबार से तो महाकवि भूषण बच के भाग आए, लेकिन उन्हें पता था कि यह विश्वासघाती है और बाद में छल कर सकता है, इसलिए तुरंत वहां से वो राजगढ़ के लिए निकल लिए। उन्होंने सोचा कि यह भी शिवाजी ही जान बचा सकते हैं इस दुष्ट से। तो औरंगजेब ने, उनका सोचना सच ही था, औरंगजेब ने पीछे से उनको पकड़ने के लिए घुड़सवार भेजे। लेकिन महाकवि भूषण के पास एक घोड़ी थी जिसको कबूतरी कहते हैं। ये भी चेतक, जैसे घोड़ों की चेतक घोड़ा था, उसी तरह से कबूतरी एक घोड़ी थी और वह बहुत तेज चलती थी, वह बहुत ही द्रुत गति से चलती थी। तो बादशाह के भेजे हुए सैनिक अपना समूह लेकर लौट आए और उनको पकड़ नहीं सके। एक राजगढ़ में एक धर्मशाला में रात्रि निवास के समय शिवाजी से उनकी मुलाकात हुई। शिवाजी भेष बदलकर टहल रहे थे, ये पहचान नहीं पाए कि वे शिवाजी हैं। तो शिवाजी ने उनको वहां आने का कारण पूछा और कुछ रचनाएं शिवाजी की, उनकी वीरता के वर्णन से प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे शिवाजी के बारे में कुछ रचनाएं सुनाने को कहा। तो उन्होंने यह रचना उनको सुनाई। इंद्र जिमि जंभ पर बाणो सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन वारिवाह पर शंभुरतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाह पर राम द्विज राज है। दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। महाकवि भूषण का जन्म ग्राम तिकवापुर में, जनपद कानपुर देहात में जमुना नदी के किनारे हुआ था। ये काश्यप गोत्रीय कानिक्युब्ज ब्राह्मण देवी के परम भक्त रत्नाकर त्रिपाठी के यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। सन था 1692। ये सब 4 भाई थे, बड़े चिंतामणि, भूषण, मतिराम और नीलकंठ। नीलकंठ का उपनाम जटाशंकर था। भूषण वीर रस के कवि थे, जबकि चिंतामणि और नीलकंठ परंपरा रूप से उस समय तत्कालीन समय के अनुसार रीतकालीन श्रृंगार के कवि थे। भूषण के बड़े भाई चिंतामणि कमाते थे और भूषण घर में मौज से रहते थे, बिना कुछ किए धरे। एक दिन जब भोजन करने बैठे तो साग में नमक कम होने की शिकायत करने पर उनकी भाभी ने कुछ ताना मारा, जिसको सुनकर वे खाना छोड़ के उठ गए और उन्होंने कहा, जब मैं अब नमक लाने लायक हो जाऊंगा तभी फिर आकर भोजन करूंगा। और वहां से वो चित्रकूट नरेश रुद्रराम सोलंकी के यहाँ गए। जब रुद्रराम सोलंकी ने इनका कविता चमत्कार देखा तो अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने इनका नाम कवि भूषण रख दिया। और यह नाम इनका ऐसा प्रचलित हुआ बाद में कि फिर इनका वास्तविक नाम लुप्त ही हो गया और ये महाकवि भूषण के नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। कुछ समय चित्रकूट नरेश के पास रहकर वे अपने भाई चिंतामणि से मिलने गए। चिंतामणि ने उनको सुझाया कि बादशाह औरंगजेब के पास चला जाए, वहां पे आप जैसे प्रतिभाओं की ज्यादा आवश्यकता है, वो आपके प्रतिभा का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। अब कवि भूषण उनके साथ में औरंगजेब के दरबार में जा पहुंचे। वहां पे परिचय इत्यादि होने के बाद में औरंगजेब ने इनसे कुछ सुनाने को कहा, तो इन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार औरंगजेब के जले पे नमक छिड़कने वाली कविता सुना दिया। और उस कविता की एक लाइन ये है, उन्होंने औरंगजेब के जले पे नमक छिड़कने वाली कविता किबले के ठौर बाप बादशाह शाहजहां, यह वाली कविता सुना दी, जिसको सुनकर औरंगजेब बहुत क्रुद्ध हो उठा। लेकिन इन्होंने
उसके आग्रह करने पर कविता सुनाने से पहले ही उससे वचन ले लिया था कि कविता को सुनकर औरंगजेब इन पर क्रुद्ध होकर इनका अहित नहीं करेगा। और इस तरह से अपनी चतुराई भरी बातें करके वो औरंगजेब के दरबार से सकुशल बाहर निकल गए। लेकिन इनको औरंगजेब का विश्वासघाती स्वभाव पता था, इसलिए तत्काल अपनी घोड़ी कबूतरी पर सवार होकर बहुत तेजी से राजगढ़ के लिए निकल लिए, क्योंकि ये जानते थे कि इस दुष्ट औरंगजेब के क्रोध से इनको केवल वीर शिवाजी ही बचा सकते हैं। तो इनका सोचना सही था। जैसे ही ये निकले तैसे ही इनको पकड़ने के लिए औरंगजेब ने घुड़सवार सैनिक भेजे, लेकिन वे घुड़सवार अपना समूह लेके वापस लौट आए, क्योंकि वह कबूतरी जात की घोड़ी बहुत तेज चलती है। यह भी घोड़ियों की एक प्रजाति होती है, घोड़ों की, मादा घोड़ों की, घोड़ियों की, जो बहुत तेज गति से चलने के लिए जानी जाती हैं और साधारण घोड़े इनका पीछा नहीं कर सकते हैं। जैसे घोड़ों में चेतक होता है, वैसे ही कबूतरी भी घोड़ों की एक प्रजाति है और इस प्रजाति के घोड़े बहुत तेजी से चलने के लिए जाने जाते हैं। इनकी गति बहुत तेज होती है। तो औरंगजेब के भेजे हुए सैनिक अपना समूह लेके वापस लौट आए और महाकवि भूषण सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। वहां पे जाके इन्होंने एक सराय में शरण ली और रात में भोजन इत्यादि के बाद में जब आराम करने को हुए तो इन्होंने देखा उसी सराय में शिवाजी वेश बदलकर टहल रहे थे। शिवाजी की आदत थी वो अपने अधिकार क्षेत्र के राज्य में वेश बदलकर टहला करते थे और प्रजा की कुशलता इत्यादि की जानकारी लिया करते थे। तो इधर उधर उसी सराय में घूमते हुए इनकी मुलाकात महाकवि भूषण से हुई। उन्होंने परिचय पूछा और राजगढ़ में आने का कारण पूछा, तो महाकवि भूषण ने इनको बताया कि ऐसी बात है, मैं कवि हूँ वीर रस का और औरंगजेब को इस तरह से नाराज कर दिया है, तो मैंने सोचा कि अब मुझे वीर शिवाजी ही केवल बचा सकते हैं, इसलिए मैं उनकी शरण में आया हूँ। तब शिवाजी ने उनसे वीर शिवाजी के बारे में कुछ कविताएं या रचनाएं सुनाने को कहा, तो उन्होंने यह कविता उनको सुनाई। इंद्रजिमी जंभ पर बाड़ो सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पवन वारिवाह पर शंभुरतिनाह पर, ज्यों सहस्रबाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुमदंड पर चीता मृगझुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब बदले हुए भेष में शिवाजी को यह कविता इतनी पसंद आई कि वो इसे बार बार इन्हीं छंदों को सुनाने का आग्रह करने लगे महाकवि भूषण से, और महाकवि भूषण ने इनको 52 बार यह छंद सुनाया और फिर उसके बाद सुनाने से मना कर दिया। इस पर शिवाजी ने अपना वास्तविक परिचय देते हुए उनको 52 जागीरें, उनको 52 गांव, तब शिवाजी ने उनको 52 गांव, 52 हाथी, 52 घोड़े और 52 लाख रुपए प्रदान किए और अब आश्रय प्रदान किया। और उन्होंने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की थी मन ही मन कि आप जितनी बार यह छंद मुझे सुनाएंगे उतने ही गांव, उतने ही लाख रुपए और उतने ही हाथी घोड़े आपको दान दूंगा। इस तरह से महाकवि भूषण शिवाजी के संरक्षण में रहने लगे और वहां पे उन्होंने काव्य साधना की। इस प्रकार से महाकवि भूषण शिवाजी के राजकवि हो गए और वहां पे रहने के दौरान इन्होंने अपने भाभी को 52 गाड़ियां नमक के भेजे थे और वहां पे रहते हुए इन्होंने काव्य साधना की और उनकी रचना शिवा बावनी जगत प्रसिद्ध है। यह बहुत ही वीर रस की काव्य रचना है और इसको पढ़ने लायक है। जो कविता औरंगजेब को सुनाकर महाकवि भूषण ने उसको अपने ऊपर क्रुद्ध कर लिया था, वह मैं सुना रहा हूँ, इसी शिवा बावनी से ली गई है। यह 13वां छंद है इसका, तो सुनिए और मजा लीजिए। किबले की ठौर बाप बादशाह शाहजहां, किबले की ठौर बाप बादशाह शाहजहां, ताको कैद कियो मानो मक्को आगी लाई है। बड़ो भाई दारो बाको पकड़ के कैद कियो, मेहर हु ना हिमा को जायो सगो भाई है। बंधु तो मुराद बख्श बाद चूक करीबे को, बीच दे कुरान खुदा की कसम खाई है। भूषण सुकवि कहें सुनो नवरंग जेब, एते काम की इन्हें फिर पातशाही पाई है। महाकवि भूषण ने औरंगजेब को उसके भरे दरबार में यही छंद सुनाया था, जिसको सुन करके औरंगजेब आग बबूला हो उठा था। लेकिन उन्होंने उससे पहले ही वचन ले लिया था कि काव्य सुनकर उन पे क्रुद्ध नहीं होगा, तो इसलिए सबके सामने अच्छा बनने का स्वांग दिखाते हुए मन महसूस कर रह गया। लेकिन उसने सोचा था कि जैसे ही बाहर निकलेंगे इनको
पकड़वा के और बाहर ही कहीं मरवा दूंगा या कुछ भी सजा दूंगा, लेकिन पहले इनको बाहर निकलते ही पकड़वा दूंगा, फिर इनसे निपटा जाएगा। लेकिन महाकाव्यभूषण उससे भी अधिक चतुर थे और इनको पहले से ही उसके विश्वासघाती स्वभाव का अंदाजा था, तो बाहर निकलते ही ये अपनी घोड़ी पर सवार होकर तुरंत राजगढ़ पहुंच गए। इसी पुस्तक से एक और छंद प्रस्तुत है। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, किन्हीं कत्ल मथुरा दुहाई फेरी रब की। खोद डारे देवी देव सहर महल्ला बांके, लाखन तुरुक किन्हें छूट गई तब की। भूषण भनत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूली गति भव की। चारों वर्ण धर्म छोड़ कलमा निवाज पढ़, शिवाजी न होतो तो सुन्नति होती सबकी। एक और रचना इसी में से एक और छंद है। उतय पात शाह जू के गजन के ठट्ट छूटे, उमड़ घुमड़ मत वारे घन कारे हैं। इतय शिवराज जू के छूटे सिंहराज औ, बिदारे कुंभकर्ण के चिक्करत भारे हैं। फौजें शेख सैयद मुगल और पठानन की, मिल इखलाक खाहू मीर न संभारे हैं। हद हिंदुआन की बिहद तरवार राखी, कयो बार दिल्ली के गुमान झारी डारे हैं। एक और छंद इसी में से है। वेद राखे विदित पुराण राखे सार युक्त, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ी राखे मुगल मरोरी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। तो इस तरह से ये कुछ अंश प्रस्तुत हैं इस पुस्तक शिवा बावनी के, और यह बहुत ही अच्छी कृति है। ये महाकाव्यभूषण अपने इसी शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, इन दो कृतियों की वजह से साहित्य जगत में मूर्धन्य कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और ये वीर रस के कवियों में मूर्धन्य है। बड़ी वीर रस के कवियों में श्रेष्ठ, वीर रस के चोटी के कवियों में इनकी गिनती होती है, और इनकी रचनाएं पढ़ने में गर्व उत्पन्न करने वाली हैं। इनको अवश्य पढ़ना चाहिए।